जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, एक चीज पर विचार करें कि हमारे जीवन में शुभता और मंगलता कैसे आएगी, हमारा जीवन आनंदमय कैसे होगा। तो प्रिय बंधुओं, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है सद्गुण। जिसके पास जितने ज्यादा सद्गुण होंगे वह उतना ही बड़ा धनवान है, क्योंकि सद्गुण ही अपनाना चाहिए और दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। कहा है किसी कवि ने, सद्गुण को अपनाइए, सद्गुण सुख की खान, और सद्गुण से साहस मिले नीचा हो अभिमान। दूसरी बात कहते हैं कि बुरे विचारों को तजे, दुर्गुणों को तजे, बने आचरणशील, और सद्गुण से सिंचित करने विनय विवेक सुशील। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि हमारे सद्गुण जीते और दुर्गुण हारे। जब हमारे हृदय में रावण हारता है तो राम की जीत होती है और हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। तो अब हम पे ये निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करते हैं, क्या त्याग करते हैं। तो जो मनुष्य विवेकशील होते हैं वो हंस की तरह होते हैं। वो दुर्गुण रूपी पानी छोड़ देते हैं और गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहीं पे परिहरिवाज विचार। ऐसो भगवान महावीर ने सरल राह दिखाई है कि जो मार्ग तुम्हारे लिए श्रेयस्कर हो उसी पर चलो। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे प्रसंग आते हैं, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने सद्गुणों का साथ नहीं छोड़ता, सफलता उसी के जीवन में आती है, शुभता उसी के जीवन में आती है, मंगलमय जीवन उसी का बनता है। और जितने भी युग पुरुष हुए हैं उन्होंने श्रेष्ठ का ग्रहण किया और हे का त्याग किया, इसलिए वो महान कहलाए। एक महात्मा जी की बात आती है। एक महात्मा जी एक मार्ग से जा रहे थे, तो एक महिला थी, उनके ऊपर रोजाना कूड़ा फेंकती। दूसरे दिन जब पुनः उसी मार्ग से गुजरे तो उस महिला फिर से उनके ऊपर कूड़ा फेंकती। तो जो उस दृश्य को देख रहे थे तो उन लोगों ने उनसे चुप्पी का कारण पूछा। तो महात्मा बोले, कूड़ा फेंकना उस महिला का गुण है, और आवेश में ना आना, क्षमा करना, क्रोधित नहीं होना, ये मेरा गुण है। तो जब वो अपना गुण नहीं छोड़ रही है तो हम अपना गुण क्यों छोड़ें, और उस गुस्सा करके उसके गुण को क्यों अपनाएं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, महात्मा के गुणों को छोड़ रहे हैं और महिला के गुणों को अपना रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों को अपवित्र कर सकें, दूसरे लोगों पे आक्षेप लगा सकें, दूसरे लोगों की आलोचना कर सकें। तो इस तरह का मानसिकता लोगों की बन चुकी है। वर्तमान में एक का रोना दूसरे का मनोरंजन है। अगर दूसरा परेशान है तो दूसरे को खुशी होती है, देखो अब कैसे परेशान है। और एक का हंसना दूसरे को रुलाता है। अगर कोई सुखी है तो उसे कष्ट है। जने सदा पर संपत्ति देखी, देख न सकें पराई विभूति। अगर दूसरा प्रसन्न है, अपने दुख से दुखी नहीं आदमी, दूसरे सुखी क्यों है इस चीज से दुखी है। अब स्वार्थ इतना प्रबल हो गया है कि व्यक्ति को सिर्फ अपना साधते हुए ही दिखना चाहिए, भले उससे दूसरे का कितना भी अहित क्यों ना हो। ज्यादातर लोग यह बात भूल जाते जा रहे हैं कि जहां एक दूसरे के लिए सद्भावना, प्रेम होगा, वही मानवीय मूल्य पैदा होगा। जबकि जहां घृणा और दुर्भावना होगी वहां दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। सच्चाई यही है कि सद्गुणों से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और गुणहीन व्यक्ति अपनी व्यर्थता, निरर्थकता के कारण सबकी दृष्टि में हीन और हेय बन जाता है। अपने सद्गुणों की वजह से मनुष्य जो है मृत्यु के बाद भी यश के रूप में जीवित रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने सद्गुणों को बढ़ाने में तत्पर नहीं है, सावधान नहीं है, वो गलत है। तो अपने जीवन में हमें सद्गुण ही बढ़ाना है, संस्कारी बनना है, विवेकशील बनना है, न्यायशील बनना है, दूसरे का हित चाहना, भूत हिते सर्वभूत हिते रता की भावना हमारे अंदर आना चाहिए, दया भावना होना चाहिए।
अगर हमारे अंदर ये सद्गुण हैं तो हमारा जीवन उच्चता की ओर जाएगा, श्रेष्ठता की ओर जाएगा, हमारे जीवन में आनंद होगा और मानव से महामानव भी हम बन सकते हैं। जितने भी युग पुरुष हुए हैं उन सद्गुणों की वजह से हुए हैं, दुर्गुणों की वजह से सिर्फ पतन हुआ है और उनका नामो निशान मिटा है। तो प्रिय बंधु, अपने जीवन में सद्गुण अपनाइए, संस्कारवान बनिए, न्यायवान बनिए, दयावान बनिए, तो आप उच्च श्रेणी के मानव बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।